बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इजहार हुसैन है और आज हम बायोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन यानी सेल सिग्नलिंग। इसका मतलब ये है कि कोई एक सेल है, ठीक है। एक सेल जो है ना वो अकेला काम नहीं करता, ठीक है। ये सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस तरह सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल मीन इंफॉर्मेशन। लाइक ये एक सेल है, ठीक है। ये कोई सिग्नल या इम्पल्स या इंफॉर्मेशन भेजते हैं दूसरे सेल को, ठीक है। वो दूसरे सेल के सेल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं, फिर वो सेल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग जो है ना, एक सेल सिग्नलिंग, एक है साइनेप्टिक सिग्नलिंग। साइनेप्टिक सिग्नलिंग का मतलब ये है कि ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और आप लोगों को पता है कि इसमें कोई न्यूरो ट्रांसमीटर, मिसाल के तौर पर ये एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और इसका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। कोई न्यूरो ट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड हो गया, स्टाइलकोलिन। जब इसके साथ बाइंड होते हैं तो फिर सोडियम अंडर ट्रांसफर होते हैं ना, सोडियम चैनल्स के थ्रू। तो ये हो गया साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ये कि न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग आप लोगों को पता है कि ब्लड के थ्रू होता है कि कोई भी सेल जो है ना, कोई भी सेल कुछ रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। फिर वो सब्सटेंस जो है ना ब्लड में सर्कुलेट करता है, ब्लड में वही जो सिक्रेटरी सब्सटेंस है ब्लड में सर्कुलेट करता है, टारगेट सेल में जाता है ना। तो एक सेल से दूसरे सेल ये बहुत बार सिग्नलिंग होते हैं और ब्लड के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिग्नल है जो कि हार्मोन वाला सिग्नल है, हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें, ठीक है। हार्मोन जो है वो सिग्नल भेजते हैं। तीसरा है डायरेक्ट सिग्नल। डायरेक्ट सिग्नल में उस तरह है कि एक सेल और दूसरे सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल बाइंड होते हैं, ठीक है। दो सेल्स के दरमियान जो है ना गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन। और इस गैप जंक्शन के थ्रू जो है ना एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजते हैं, कैल्शियम आयन। फिर हम बाद में कहेंगे सीवीएस में एक्शन पोटेंशियल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल में एक्शन पोटेंशियल इस तरह भेजते हैं गैप जंक्शन के थ्रू। वो आयंस कैल्शियम्स या सोडियम वो आयन एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं गैप जंक्शन के थ्रू, और फिर वो दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो वो सिग्नल भेजता है, ठीक है। इस तरह सेल जो है ना वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ये सेल सिग्नलिंग है, ठीक है। लेकिन हमारा सिलेबस में जो टॉपिक है वो है जी प्रोटीन, ठीक है स्टूडेंट। जी प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी प्रोटीन का रिसेप्टर्स और इसका मैकेनिज्म हम समझाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम जी प्रोटीन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जी प्रोटीन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं ना, ये प्रोटीन या तो जीडीपी के साथ बाइंड होते हैं या जीटीपी इसके साथ बाइंड होते हैं, तो इसलिए इसको जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। यानी एक बाइंड होगा या जीडीपी बाइंड होगा गुआनिसिन डाइफॉस्फेट, या जीडीपी बाइंड होगा गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट। जब जीडीपी बाइंड होता है तो ये इनएक्टिव होता है, ठीक है, और जब जीटीपी बाइंड होता है तो फिर ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जी प्रोटीन है क्या? ये एक प्रोटीन है, ठीक है स्टूडेंट, जो कि एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है व्हिच आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। ये हमारा सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनसाइड ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जी प्रोटीन ये हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है। हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन का मतलब ये कि ये 3 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है। एक सब यूनिट अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है और गैमा सब यूनिट है। ये तीनों सब यूनिट्स एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा कॉम्प्लेक्स। ये सारा जो है ना ये बेसिकली जी प्रोटीन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा सब यूनिट मतलब ये कि ये मतलब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से, और फिर ये कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वही इसको कहते हैं जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन का मतलब ये कि चूंकि जीडीपी के साथ बना होता है या जीडीपी के साथ बना होता है, इसलिए इसको जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इसके 3 सब यूनिट से अल्फा बीटा गैमा, इसलिए उसको कहते हैं हेटेरो मतलब डिफरेंट सब यूनिट से प्रेजेंट होते हैं, और ट्राइमेरिक मीन 3 सब यूनिट से अल्फा बीटा गैमा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन तीनों सब यूनिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्फा सब यूनिट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ ये जो अल्फा सब यूनिट है ना, अल्फा सब यूनिट है ना, इसके साथ असल में जीडीपी और जीटीपी बाइंड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बाइंड होगा, अगर जीडीपी बाइंड होगा तो ये इनएक्टिव होगा, ठीक है, और अगर जीडीपी बाइंड होगा तो ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जीडीपी या जीडीपी किस सब यूनिट के साथ बाइंड होता है? तो ये अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी एमसीक्यूज में आया था पास्ट पेपर्स में, ठीक है। तो अल्फा सब यूनिट के बारे में याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब यूनिट ये है, ठीक है। इसके साथ जीडीपी या जीडीपी बाइंड होता है, ठीक है। और असल में जीडीपी एक्टिविटी यह होती है, यानी ये जीडीपी एक्सचेंज होती है ना, जीडीपी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, जब एक्टिवेट हो जाता है। और जब इनएक्टिव होता है तो ये वापस जीडीपी में कन्वर्ट होता है। तो ये एंजाइम यानी जीडीपी एंजाइम एक्टिविटी किस सब यूनिट पे होता है? अल्फा सब यूनिट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो बीटा और गैमा सब यूनिट है ना, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। बीटा सब यूनिट और गैमा सब यूनिट ये एक दूसरे के साथ हमेशा बाइंड होते हैं। और जो अल्फा सब यूनिट है ये जब एक्टिव होता है तो इन दोनों के साथ बाइंड होते हैं, लेकिन जब इनएक्टिव होता है, जब एक्टिव होता है तो फिर ये सेपरेट होता है, इन दोनों से सेपरेट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी प्रोटीन ये 3 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। अल्फा ये सब यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ असल में जीडीपी या जीडीपी बाइंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जीडीपी एक्टिविटी यहाँ होती है, ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ जीडीपी या जीडीपी बाइंड होती है, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम जी प्रोटीन को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जी प्रोटीन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अब हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो कि जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जो कि इंट्रासेल्युलरली जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं ये रिसेप्टर्स। ये इस रिसेप्टर को हम कहते हैं 7 पास रिसेप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, या 7
ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स भी इसको कहते हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, ये भी इसको कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस 7 टाइम जो है ना ये पास होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, एक फैमिली है रिसेप्टर्स का, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस 7 टाइम ये पास होते हैं, इसको इसलिए इसको कहते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी इसका मैकेनिज्म इस तरह है ना, जब भी स्टूडेंट्स नॉर्मली जब जी प्रोटीन के साथ जीडीपी बाइंड होती है ना अल्फा, याद रखना ये जीडीपी या जीडीपी ये अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड होती है। नॉर्मल मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ वो किस तरह इसका मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स। जब भी कोई लाइगन कोई भी लाइगन हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, कोई भी ड्रग्स हो सकते हैं, वो जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस, इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है। जब ये चेंजेस आते हैं तो नॉर्मली तो जी प्रोटीन के साथ जो है ना जीडीपी बाइंड होते हैं, तो ये जीडीपी कन्वर्ट होती है जीडीपी में, यानी ये जीडीपी लूज करती है और इसके साथ क्या बाइंड होती है, जीटीपी बाइंड होती है। तो अब ये जी प्रोटीन एक्टिव हो गया, ठीक है, यानी ऑन हो गया, ऑन, पहले ये ऑफ था अब ऑन हो गया। जब ये प्रोटीन ऑन हो जाए ना तो इसके साथ जो करीबी इसके साथ एंजाइम प्रोटीन होते हैं, 2 एंजाइम होते हैं, फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन है, ठीक है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि जी स्टिमुलेटरी है या जी इनहिबिटरी है या जी क्यू है, ठीक है। तो यह एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, वो एंजाइम एडेनिलाइल साइक्लेज भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो एंजाइम क्या हो सकते हैं, एडेनिलाइल साइक्लेज भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो फास्फोलाइपेज सी भी हो सकते हैं, फास्फोलाइपेज सी भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाए तो फिर ये सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं, यानी या साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एएमपी, या अगर एडेनिलाइल साइक्लेज हो गया तो ये साइक्लिक एएमपी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर फास्फोलाइपेज सी हो गया तो ये आईपी3 और डेग, ठीक है, मैं बाद में समझाता हूँ, डेग ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये सेकंड मैसेंजर बन जाएंगे ना तो ये मजीद फर्दर जो है ना प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, प्रोटीन काइनेज। जब वो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाए ना तो फिर ये अंदर जो है ना सेल के अंदर प्रोसेस करवाता है, यानी सेल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है, सेल डिवीजन प्रोमोट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या करवाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस तरह हार्ट रेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, डिपेंड करता है। ब्लड वेजोडाइलेशन या वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है, वेजोडाइलेशन डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस अंदर से करवाते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ये है कि ये रिसेप्टर जो है ना इसके साथ जब कोई भी लाइगन कोई भी केमिकल बाइंड होता है, ठीक है, तो इसमें कन्फर्मेशन चेंज आती है। कन्फर्मेशन चेंज आने के बाद जो है ना ये इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होता है। एक्टिव स्टेट में किस तरह होता है कि जीटीपी से एंजाइम इस तरह करता है कि ये जीडीपी को कन्वर्ट करता है जीडीपी में, ठीक है, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट में, ये अल्फा यूनिट के साथ बाइंड होते हैं। तो फिर जब ये अल्फा यूनिट से बाइंड होते हैं तो अल्फा सेपरेट होता है और बीटा गैमा सेपरेट होता है, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो जब ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाए तो ये सराउंडिंग जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ना यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, एडेनिलाइल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज सी, ये एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाए तो ये सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिक एमपी प्रोड्यूस करते हैं, आईपी3 डेग, ये सेकंड मैसेंजर फर्दर जो है प्रोसेस करते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाए तो फर्दर प्रोटीन यानी फर्दर सेल के अंदर प्रोसेस करवाता है, कोई मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करके सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्ट रेट, वेजोडाइलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये प्रोसेस अंदर करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जी प्रोटीन का मैकेनिज्म 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम जी प्रोटीन की मैकेनिज्म समझाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कंसीडर करो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके साथ जी प्रोटीन का रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन बाइंड है, ठीक है, लिंक्ड है, ठीक है, और ये इनएक्टिव स्टेट में जब होते हैं तो अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी गुआनिसिन डाइफॉस्फेट बाइंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नाम स्टेट है। अब कोई भी सिग्नल आता है सेल के, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी लाइगन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ एपिनेफ्रिन आया, ठीक है, एपिनेफ्रिन आया, ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। जब इसके साथ बाइंड होता है तो इस जी प्रोटीन का रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज आती है, ठीक है। जब इसमें कन्फर्मेशन चेंज आती है तो ये जो जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है ना ये बीटा और गेमा के साथ से सेपरेट हो जाता है, यानी अल्फा सब यूनिट सेपरेट होता है और बीटा और गेमा अलग हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा के साथ जो जीडीपी है, ये जीडीपी क्या होगा, ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, ठीक है, गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब ये एक्टिव हो गया, अब ये क्या हो गया, ऑन हो गया, एक्टिव हो गया, पहले ऑफ था, ठीक है, इनएक्टिव था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ऑन हो गया, जब ये ऑन हो जाए ना तो क्या करिए, बाकी आप लोग कहेंगे कि बाकी बीटा और गेमा सब यूनिट क्या करवाते हैं, बाकी मजीद डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन हमारा मेन काम अल्फा सब यूनिट से। जब अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी बाइंड हो जाए ना तो अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो ये अल्फा क्या करवाता है, ये करवाता है एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडेनिलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब ये इसको एक्टिवेट करता है तो एडेनिलाइल साइक्लेज क्या करवाता है, एडेनिलाइल साइक्लेज याद रखना स्टूडेंट्स, एडेनिलाइल साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, किसमें, साइक्लिक एएमपी में, एडीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। अब साइक्लिक एएमपी को हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं, ठीक है, सेकंड मैसेंजर कहते हैं। अब इसको हम सेकंड मैसेंजर क्यों कहते हैं, पहला मैसेज तो इस मॉलिक्यूल ने लाया है ना, अब दूसरा मैसेज मजीद सेल को कौन करेगा, साइक्लिक एएमपी को, इसलिए ये सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। सेकंड मैसेंजर क्या करवाएगा, सेकंड मैसेंजर है ना, ये बेसिकली प्रोटीन काइनेज ए इसको एक्टिवेट करता है, याद रखना, प्रोटीन काइनेज ए यानी काइनेज का मतलब ये है कि ये फास्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए के 4 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 4 सब यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स, 2 सब यूनिट जो है ना, 2 सब यूनिट
दो सब यूनिट वो कौन से होते हैं? दो सब यूनिट जो है ना स्टूडेंट्स वो होते हैं दो स्टूडेंट्स, दो सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और दो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दो रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट, और दो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं, कैटालिटिक सब यूनिट। तो ये प्रोटीन काइनेज ए है, तो ये 4 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जैसे साइक्लिक एमपी बन जाए ना, ये साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, फिर ये जो दो कैटालिटिक सब यूनिट है ना, ये अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स, ये कैटालिटिक सब यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये अलग हो जाए कैटालिटिक सब यूनिट, तो फिर ये क्या करता है, ये अंदर सेल को, ये सेल का इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अंदर सेल को न्यूक्लियस को सिग्नल भेजते हैं, फिर वो प्रोटीन फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या नॉर्मली ये चूंकि एपिनेफ्रिन बाइंड हो गया, तो एपिनेफ्रिन अंदर सेल में क्या करवाते हैं कि हार्ट, यानी ये क्या करवाता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, हार्ट रेट करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाते हैं। ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाते हैं, डिफरेंट फंक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ये कि एपिनेफ्रिन बाइंड हो गया जी प्रोटीन का रिसेप्टर के साथ, जी प्रोटीन का रिसेप्टर जो है ना, ये यानी जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन का अल्फा सबयूनिट के साथ, अब अल्फा सबयूनिट के साथ जीडीपी बाइंड हो गया, ये ऑन हो गया, एक्टिव हो गया, अल्फा सबयूनिट अलग हो गया और बीटा गामा सबयूनिट अलग हो गया। ठीक है, जब ये अलग हो जाए तो अल्फा सबयूनिट जो है ना एडेनिलाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, एडेनिलाइन साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एमपी सेकंड मैसेंजर। ठीक है, साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए के 4 सबयूनिट होते हैं, 2 कैटालिटिक होते हैं, 2 रेगुलेटरी होते हैं। ठीक है, कैटालिटिक क्या करवाते हैं, मजीद कैटालिसिस अंदर सेल के अंदर कैटालिसिस करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस अंदर करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यानी अगर एपिनेफ्रिन बन गया, एपिनेफ्रिन बाइंड हो गया, तो हार्ट रेट, वेज डायलेशन वगैरह ये करवाते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अंदर सेल के अंदर ये करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सिग्नल जब वापस खत्म हो जाए ना, तो क्या हो जाता है, बेसिकली इस तरह होता है कि ये साइक्लिक एमपी वापस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी ये इनहिबिट होता है। जब इनहिबिट होता है तो ये अल्फा सबयूनिट और बीटा गामा सबयूनिट वापस एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और इसके साथ वापस जीडीपी बाइंड होते हैं, तो ये ऑफ हो गया। तो ये जी प्रोटीन है ना, ये स्विच की तरह काम करता है। जी प्रोटीन क्या करवाता है, स्विच की तरह काम करवाता है। स्विच मतलब ऑन और ऑफ का काम करवाते हैं। जब इनएक्टिव होता है तो ऑफ काम करवाता है, जब एक्टिव हो जाता है तो ऑन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह है जी प्रोटीन। ठीक है, तो इसको फिर नॉर्मली हम कहते हैं जी प्रोटीन स्टिमुलेटरी, यानी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, यानी इसने एडेनिलाइन साइक्लेज को एक्टिवेट किया, इसलिए इसको कहते हैं, इस जी प्रोटीन को कहते हैं स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरा एक्सप्लेन करेंगे। जी प्रोटीन का दूसरा टाइप है जी इनहिबिट, यानी इनहिबिटरी जी प्रोटीन। अब वो क्या करवाते हैं, वो इस तरह करता है, मिसाल के तौर में मैं कंसीडर करता हूँ कि एसिटाइलकोलिन जो है ना, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। जब एसिटाइलकोलिन के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए ना, तो इस सबसे पहले जो है ना, इसके साथ पहले जो है ना कंसीडर करो कि सबसे पहले इसके साथ जीडीपी प्रेजेंट है। ठीक है, जीडीपी गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर जीडीपीएस एंजाइम वो अपने एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो क्या करवाता है, फिर ये जीडीपी को कन्वर्ट करता है जीडीपी में। जब जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए ना, तो फिर ये क्या करवाता है, ये बेसिकली इस तरह करता है कि एडेनिलाइन साइक्लेज को इनहिबिट करता है। जब ये इसके साथ जीडीपी बाइंड हो जाए ना, गुआनिसिन डाइफॉस्फेट, फिर जो है ना ये इनहिबिटरी काम करवाता है, यानी एडेनिलाइन साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करवाता है। जब ये इनहिबिट करवाएगा तो आप लोगों को पता है कि एटीपी जो है ना वो साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी साइक्लिक एमपी का वो कम हो जाएगा, सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर कम हो जाएगा। फिर ये जब कम हो जाए ना, आप लोगों को पता है कि प्रोटीन काइनेज वो कम बन जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए कम बन जाएंगे, तो इसके अंदर सेल के अंदर क्या हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम होगा वगैरह, ये प्रोसेस होगी। तो इसको कहते हैं जी इनहिबिटरी जी प्रोटीन, इनहिबिटरी जी प्रोटीन क्या करवाता है, ये एडेनिलाइन साइक्लेज को इनहिबिट करवाता है, तो साइक्लिक एमपी कम करता है। जी स्टिमुलेटरी क्या करवाता था, जीएस स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन, वो एडेनिलाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करता था। वो क्या करता था, एक्टिवेट करता था, तो वो साइक्लिक एमपी के काउंट इनसाइड द सेल इंक्रीज करता था। ठीक है, तो ये हो गया जी इनहिबिटरी और जी स्टिमुलेटरी। ठीक है, दो टाइप्स तो हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल डिस्कस करेंगे जो कि लेपर्नकार्ट बुक में मेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है कॉलरा क्या है, कॉलरा में क्या होता है, बेसिकली जो जी स्टिमुलेटरी होना है, जी प्रोटीन जब एडेनिलाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है तो ये जी स्टिमुलेटरी हो गया। ठीक है, तो ये इसमें जी स्टिमुलेटरी जो प्रोटीन है ना, वो ओवर एक्टिव होता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, जब वो ओवर एक्टिव हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि एडेनिलाइन साइक्लेज ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, एडेनिलाइन साइक्लेज ज्यादा एक्टिव हो गया तो साइक्लिक एमपी ज्यादा बन जाएंगी। तो इसमें जो है ना याद रखना कि कॉलरा में साइक्लिक एमपी बहुत ज्यादा बनती है, अंदर सेल के अंदर बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस कॉलरा में ये होता है। दूसरा क्लिनिकल है बॉर्डेटेला पर्टुसिस, जिसको हम नाम कहते हैं वूफिंग कफ में क्या होता है, ओपन कप में जी इनहिबिटर जो है ना, नाम में जी इनहिबिटर क्या करवाता है, ये साइक्लिक एमपी को इनहिबिट करवाता है, यानी एडेनिलाइन साइक्लेज को इनहिबिट करता है, तो साइक्लिक एमपी नहीं बनती। तो इसमें इस तरह होता है कि जो जी इनहिबिटरी प्रोटीन है ना, या इनहिबिटरी जी प्रोटीन, दो अल्फा से कह सकते हो, इनहिबिटरी जी प्रोटीन या जी प्रोटीन इनहिबिटरी। ठीक है, तो इसमें ये जी इनहिबिटरी एन एक्टिव हो जाता है। अगर ये एन एक्टिव हो गया तो फिर वही बात हुई ना, वही एडेनिलाइन साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ज्यादा साइक्लिक एमपी बनेगी, तो इसमें भी साइक्लिक एमपी बहुत ज्यादा बन जाती है, तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, कॉलरा और बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, जिसको हम वूफिंग कप भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रकार में दो क्लिनिकल्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जी प्रोटीन का तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं जी क्यू। ये एक तीसरा पाथवे है, ठीक है। ये किस तरह होता है, ये पाथवे किस तरह स्टार्ट होता है? कंसीडर करके कोई भी या अज्यूम करें कोई भी एक लाइगैंड केमिकल बाइंड होगी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, इसमें कन्फर्मेशन चेंज आएगी, ठीक है। फिर जी प्रोटीन जो है ना उसमें भी चेंज आएंगे, यानी अल्फा सेगमेंट के साथ जीडीपी बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इस बात में वो होता है कि ये अल्फा सेगमेंट फिर किसको एक्टिवेट करेगा, पीस फिर जो है ना ये फास्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, फास्फोलाइपेज सी। जब फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाए तो फिर इसके साथ जो है सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं PIP2। PIP2 मींस फास्फेटिडाइल आइनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, PIP2। ये PIP2 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इस PIP2 के दो साइड है, ठीक है, दो चीजों से बना होता है, ठीक है। तो जब ये PIP2 एक्टिवेट हो जाए ना तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा डेग में और IP3 में। डेग सेल मेम्ब्रेन में रह जाएगा और IP3 जो है ना ये सेपरेट हो जाएगा। डेग मीन डाइएसाइल ग्लाइसरोल, डेग मीन डाइएसाइल ग्लाइसरोल, और IP3 मीन आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये डेग और IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, डेग सेल मेम्ब्रेन में रह जाएगा, IP3 साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। तो IP3 का क्या काम है, डेग का क्या काम है? IP3 ये करवाता है ये सेल मेम्ब्रेन में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर रिलीज करवाता है, ठीक है, कैल्शियम रिलीज। फिर वो मुख्तलिफ काम करवाता है, सेल कंट्रैक्शन करवाता है, एक्शन पोटेंशियल करवाता है कार्डियक मसल में, ठीक है। तो वो कैल्शियम रिलीज करवाता है। IP3 का काम है कैल्शियम रिलीज करवाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है स्टूडेंट्स। डेग का क्या काम है स्टूडेंट्स? डेग जो है ना ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेग प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट करता है और फर्दर प्रोटीन्स की फास्फोराइलेशन करवाता है, फास्फोराइलेशन डिफरेंट प्रोटीन्स की फास्फोराइलेशन करवाता है और ये सिलसिला इस तरह आगे जाएगा और एक सेल को एक्टिवेट करता है, सेल को सिग्नल भेजता है। तो इसको कहते हैं GQ सिग्नलिंग, ठीक है, GQ प्रोटीन, यानी एक अलग पाथवे है। इसमें जो है ना कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? GQ में फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है। इसमें जो सेकंड मैसेंजर बनते हैं याद रखना डेग, ये डेग और IP3 जो है ना या डाइएसाइल ग्लाइसरोल और आइनोसिटिल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं, सेकंड मैसेंजर, ठीक है। तो सेकंड मैसेंजर IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाएगा और डेग जो है ना प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करके वो प्रोटीन्स की जो है ना वो फास्फोराइलेशन करवाएगा। इस तरह सिग्नल जो है ना सेल के अंदर भेजेगा। तो इसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कोई भी सिग्नल बाहर से आया और सेल के अंदर भेजा गया एक स्पेसिफिक वे में, इसको कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन कौन करवाता है? जी प्रोटीन, जो कि रिसीव कौन करवाता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो कि जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स, ये GQ पाथवे किस तरह होता है? GQ इस कोई भी लाइगैंड बाइंड होता है, ठीक है, लाइगैंड वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में क्या होते हैं? उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। जब इसमें कन्फर्मेशन चेंज आए तो अल्फा सब यूनिट्स को के साथ GDP बाइंड करेगा, यानी अल्फा सब यानी जी सिंपली जी प्रोटीन इसको क्या करवाएगा? एक्टिवेट करवाएगा, यानी ऑन करेगा, ठीक है। अल्फा सब यूनिट के साथ GDP बाइंड हो गया, ठीक है, अल्फा सब यूनिट के साथ GDP बाइंड हो गया। तो फिर वो क्या करवाएगा? वो प्रोटीन यानी फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा। फास्फोलाइपेज सी का क्या करवाता है? PIP2 को एक्टिवेट करेगा। PIP2 जो है ना वो कन्वर्ट करेगा IP3 में और डेग में, ठीक है। ये दोनों जो है ना डेग डाइएसाइल ग्लाइसरोल और IP3 ये दोनों सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। IP3 क्या करवाएगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाएगा, ठीक है। और डेग क्या करवाएगा? ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह सिग्नल भेजती है, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये था GQ। और जी स्टिमुलेटरी क्या करवाता था? वो प्रोटीन वो एडिनालाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाता था। और जो GQ है वो किसको एक्टिवेट करवाता है? वो प्रोटीन लाइपेज सी को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस याद रखना। और जी इनहिबिटरी वो एडिनालाइल साइक्लेज को इनहिबिट करवाता था, एडिनालाइल साइक्लेज को इनहिबिट करवाता था, जबकि जी स्टिमुलेटरी एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाता था। जी इनहिबिटरी जो है ना वो साइक्लिक AMP उसको कम करता था, डिक्रीज करता था, जबकि जी स्टिमुलेटरी जो है ना वो साइक्लिक AMP को इंक्रीज करता था साइटोप्लाज्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि GQ जो है ना GQ ये क्या करवाता है? ये PIP2 को इंक्रीज करवाता है, यानी साइटोप्लाज्म में डेग और IP3 को इंक्रीज करवाता है ये। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि सेकंड मैसेंजर एक दिया होगा IP3 दिया होगा, एक दिया होगा डेग दिया होगा, ठीक है, और एक दिया होगा एक दिया होगा साइक्लिक AMP दिया होगा, और इसके अलावा कुछ और भी दिया होगा एपिनेफ्रिन वगैरह, कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है? तो वो ही चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये तो सेकंड मैसेंजर है बात ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये जी प्रोटीन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं समझाता हूँ एक और अच्छा स्टूडेंट, लेपन कार्ड में एक आखिरी एक कंसेप्ट मेंशन था जी प्रोटीन के टॉपिक में, वो था साइक्लिक AMP फास्फोडाइएस्टरेज। ये एक एंजाइम है जो कि साइक्लिक AMP को किस में कन्वर्ट करता है? इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है, यानी 5-AMP को कन्वर्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एंजाइम का क्या काम है कि साइक्लिक AMP जो कि एक्टिव फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव फॉर्म में वो है 5-AMP, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस एंजाइम का काम है साइक्लिक AMP, यानी ये साइक्लिक AMP फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम साइक्लिक AMP को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो है 5-AMP, ठीक है स्टूडेंट्स। अब
इस एंजाइम को कौन इनहिबिट करता है? ये जो साइक्लिक एमपी फास्फोडाइएस्टेरेज एंजाइम, इसको इनहिबिट कौन करवाता है? तो ये याद रखना, जो कैफीन है ना, कैफीन जो चाय में होते हैं, जो कॉफी में होते हैं ना कैफीन, ये कैफीन जो है ना, ये साइक्लिक एमपी फास्फोडाइएस्टेरेज को इनहिबिट करवाता है, ठीक है, ये याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें वापस जी प्रोटीन को थोड़ा ओवरव्यू देते, तो आप लोगों को पता है कि जी प्रोटीन जो है ना, ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, जी इनहिबिटरी प्रोटीन और जी क्यू, ठीक है, एक अलग बात है जी क्यू। जी स्टिमुलेटरी एडेनाइल साइक्लोज को एक्टिवेट करता है, जी इनहिबिटरी एडेनाइल साइक्लोज को इनहिबिट करता है, और जी क्यू जो है ना फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेकंड मैसेंजर जी स्टिमुलेटर जो है ना, सेकंड मैसेंजर जो है ना साइक्लिक एमपी, इसको इंक्रीज करता है। जी इनहिबिटर साइक्लिक एमपी को कम करता है। जी क्यू जो है ना, ये डेग और IP3 को इंक्रीज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा तो ये टॉपिक था जी प्रोटीन, ठीक है, और इसके साथ जो रिसेप्टर लिंक है उसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। वो डिफरेंट सिग्नल को रिसीव करता है, फिर वो सिग्नल सेल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जी प्रोटीन, ठीक है। ये सारी बस ये मेंशन था, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका नोट्स जो है ना मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।